इन्वेंट किया गया था मैक्स मॉन्टेसर द्वारा। और वर्ल्ड वार के टाइम जब वर्ल्ड वार सेकेंड आया था उस समय काफ़ी ज़्यादा नेस्कैफे का डिमांड हुआ था, काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था, जिससे इसको ग्लोबल अपॉर्चुनिटी मिला। हर कंट्री में इसको ग्लोबल कंज्यूमर इसको ऑर्डर करना शुरू कर दिया। नेस्कैफे का एडवांटेज बताते हैं कि नेस्कैफे क्यों इतना ज़्यादा ब्रांड है, तो इसका इतना डिमांड है ग्लोबली रूप में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्वालिटी, नेस्कैफे ने अपना जो क्वालिटी है उसके साथ समझौता नहीं किया। अगर इसने फार्मिंग फसल जो भी इसके बीन्स होते हैं उसको कलेक्ट करने में बेस्ट एनवायरनमेंट में इसने फसल उगाया और उसके थ्रू इसने बेस्ट क्वालिटी का बीन कलेक्ट करके उसके बाद कॉफ़ी तैयार किया। तो इनकी क्वालिटी में कोई समझौता नहीं। कंसिस्टेंसी मीन्स की नेस्कैफे 1938 से जब से इन्वेंटेड हुआ और अभी तक इनकी जो कंसिस्टेंसी है, टेस्ट एंड डिफरेंस है, वो काफ़ी एक अच्छा है। कभी इसमें कोई ऐसा नहीं लगा, लैक ऑफ नहीं लगा कि नेस्कैफे का आज क्वालिटी कुछ और है, कुछ और है। तो ये इनका बेस्ट पार्ट है। और कन्वीनियंस, नेस्कैफे का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आप इसको 5 सेकेंड में भी आप कॉफ़ी को तैयार कर सकते हो, काफ़ी ईजी वे में आप कॉफ़ी तैयार कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बेस्ट एडवांटेज था इनकी कॉफ़ी में। डाइवर्सिफाई, आप लोगों को पता है कि 1938 से जब से अभी तक में है, तो जाहिर सी बात है इवोल्यूशन चेंज हुए, एरा चेंज हुआ ईयरली वाइज। तो नेस्कैफे भी मार्केट में बहुत सारे कंपनी है, जानते हैं ब्लू गोल्ड वगैरह, तो उनके अकॉर्डिंग इनको क्या करना था, मार्केट में इनको रहना था। तो इन्होंने क्या किया, अलग अलग एरा के अकॉर्डिंग इन्होंने मार्केट में स्ट्रेटजी अपनाया और अपने प्रोडक्ट में अलग अलग तरह का वैरायटी लॉन्च किया, जिससे इनका मार्केट में कंज्यूमर का जो डिमांड है, उनका प्रेफरेंस है, उनको उनके अकॉर्डिंग मिलता है। तो पहला है इनका क्लासिक। क्लासिक के अंदर इन्होंने जो 1938 में अगर जो प्रोडक्ट लॉन्च किया था, ठीक है, तो उसको अभी तक वो जो चलाते आए हैं तो उसमें कोई चेंजेस नहीं किया, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया है, रिच फ्लेवर रखा गया है। सेकेंड है फ्लेवर, वेरिएंट फ्लेवर में इसमें आता है आपका कैरमल, वैनिला, हेज़लनट, अगर जिसको डिफरेंट मॉड में अगर फ्लेवर चाहिए तो उन्होंने वैनिला लॉन्च किया। एंड डी कैफे का सबसे बेस्ट क्वालिटी था नेस्कैफे की कॉफी में कि इन्होंने कैफीन का यूज नहीं किया अपने मटेरियल। ज़्यादातर आप जानते हैं कि चाय वगैरह आप जो बनता है उसमें कैफीन का यूज रखा है, तो इन्होंने कैफीन को हटा दिया। तो एक परफेक्ट जिनको कैफीन से प्रॉब्लम है उनके लिए ये चीज़ बनाया गया था। एंड स्पेशलिटी, इसमें क्या बेस्ट, अगर जैसे बीन्स होते हैं तो उसमें जो बेस्ट क्वालिटी के होते हैं, बहुत सारे कस्टमर होते हैं जिनको बेस्ट क्वालिटी का कॉफ़ी चाहिए होता है, तो उसको प्रीमियम नाम दिया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने हाई क्वालिटी का जो बीन्स होते हैं उनको कलेक्ट करके और उसके बाद से मेकिंग किया। तो ये इनका 4 स्पेशलाइजेशन है जिनके थ्रू ये कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं। सस्टेनेबल, अब नेस्कैफे का जाहिर सी बात है बीन्स अगर आएगा तो फार्मिंग के थ्रू ही आएगा, तो इनका इन्वायरमेंट पे क्या पहला सस्टेनेबल फार्मिंग। तो सस्टेनेबल फार्मिंग के अंदर जो एक प्रॉपर वे में एक इथिकल तरीके से फार्मिंग होता है कॉफ़ी का, उसका ध्यान में रखते हुए इन्होंने प्रोड्यूस किया अपना फसल बेस्ट क्वालिटी में। कम्युनिटी डेवलपमेंट, इसमें इन्होंने सबसे बेस्ट पार्ट इनका ये था कि पूरे ग्लोबल में जाहिर सी बात है एक जगह से अगर मान लीजिए स्विट्जरलैंड में इन्होंने बीन्स की खोज कर ली कि इनको कॉफ़ी कर, तो जाहिर सी बात है इंडिया अगर है, पाकिस्तान है, चाहे अदर कंट्री, तो वहाँ पे भी तो इनको कम्युनिटी चाहिए ना, ये एक जगह से तो डिलीवर कर नहीं सकते। तो इन्होंने रीजनल में अलग अलग एरिया में इन्होंने अपनी फैक्ट्री डाली, वहाँ के किसानों से मिले और किसानों से मिलकर इन्होंने अपने प्रोडक्ट को बीज को कलेक्ट किया। इसमें कहीं ना कहीं जो फार्मर्स थे उनको भी ज़्यादा बेनिफिट मिला। और कंजर्वेशन, तो जो नेस्कैफे क्या है कि अगर इन्होंने जो प्रोडक्ट का जो पैकेजिंग होता है, तो बायोडाइवर्सिटी क्या क्या इनोवेशन किया है इन एरा में, तो उसमें बात करते हैं इंस्टेंट कॉफ़ी टेक्नोलॉजी। आजकल देखते हैं कि बहुत सारे कॉफ़ी अगर कोई कंपनी लॉन्च कर रहा है या जो भी, तो आजकल एक ब्रांड को दिखाने के लिए क्या करना है, तो इन्होंने क्या किया, समय के साथ इन्होंने अपना ब्रांड का टेक्नोलॉजी का कॉफ़ी मशीन लॉन्च कर दिया एक ब्रांडिंग दिखाने के लिए। तो उसके लिए कॉफ़ी का टेक्नोलॉजी लॉन्च किया मशीन।
फ्लेवर इनोवेशन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इन्होंने फ्लेवर का इनोवेशन किया, अलग अलग एरा के गाड़ी जो कि हम आपको पिछले स्लाइड में बता चुके हैं। सस्टेनेबल पैकेजिंग जो कि अभी बताया है कि बायोडाइवर्सिटी पैकेजिंग जो इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए कि उसका वो एनवायरमेंट के अंदर डिस्ट्रॉय भी हो जाए अगर उसका जो भी पैकेजिंग अब आते हैं ग्लोबल स्ट्रेटजी। ग्लोबल स्ट्रेटजी में इनका फर्स्ट ऑफ ऑल है ग्लोबल रीच। ग्लोबल में कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है अपने प्रोडक्ट को। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम में इनका जब बूस्ट हुआ था मार्केट में, तो इन्होंने क्या किया, तेजी से कम्युनिटियों से मिले, रीजनल एरिया से मिले, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रियों से मिले, वहाँ पे अपनी कम्युनिटी तैयार किया। तो इससे क्या हुआ, एक कनेक्टिविटी मिली उनकी मार्केट में। तो इस समय करंट टाइम में 180 कंट्रीज में इनका कंज्यूमर कनेक्टेड है। एंड सेकेंड है कंज्यूमर इनसाइट। इन्होंने जब जाहिर सी बात है इंडिया में अगर मान लीजिए नेस्कैफे आ रहा है तो 28 स्टेट्स में सबका अलग अलग वेरिएंट है। कोई यहाँ पे कॉफ़ी पसंद करता है तो कोई चाय पसंद करता है। तो इन्होंने उनको आइडियोलॉजी किया कि कस्टमर को हम ऐसा फ्लेवर दे दें कि जो वो कॉफ़ी के लिए प्रेरित हो जाए। ठीक है, अब जैसे जैसे देखिए जब मेट्रो लॉन्च हुआ, मेट्रो सिटी वगैरह जब लॉन्च हुआ, बड़े बड़े शहर लॉन्च हुए, तो आप उसमें देखते होंगे कि लोग एक दूसरे से बात करना बंद कर दिए। तो अब चाय तो भाई जनरली सब लोग, अब कॉफ़ी को कैसे, क्योंकि कॉफ़ी तो थोड़ा बहुत अफोर्डेबल भी है, मतलब पैसा थोड़ा लगे, तो कॉफ़ी को कैसे हम लोग परचेज करेंगे। इन्होंने क्या किया कि एड्स वगैरह निकाले, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के